जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाएंगे चैप्टर नंबर 3 से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न आपका है, एक दुकान में दो पेंसिल और तीन रबड़, दो पेंसिल और तीन रबड़ का मूल्य, दोनों का मूल्य मिलाकर कितना रुपया है? 9 रुपया है। ठीक है, दोनों का यानी कि दो पेंसिल और तीन रबड़ का मूल्य यानी कि दोनों को मिलाकर 9 रुपया है। और उसी दुकान में चार पेंसिल और छः रबड़ का मूल्य 18 रुपया है। ठीक है, तो ये अलग अलग रुपया है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। हल करेंगे तो हमको क्या निकालना है? पेंसिल और रबड़ यानी कि पेंसिल और रबड़ का मूल्य निकालना है। तो हम क्या कर लेंगे, मानेंगे माना। ठीक है, माना एक पेंसिल का मूल्य। ठीक है, पेंसिल एक पेंसिल का मूल्य। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य मान लीजिए कितना है? ₹। ठीक है, और और एक कलम का मूल्य, एक रबड़ है, रबड़ लिखिए, रबड़, एक रबड़ का मूल्य कितना है? ₹। ठीक है, हमने इसको मान लिया। हमने मान लिया एक पेंसिल का मूल्य जो है ₹x है और एक रबड़ का मूल्य जो है ₹y है। अब प्रश्न के अनुसार क्या लिख सकते हैं? प्रश्न लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार समझ लिए कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो अब क्या कह रहा है कि दो पेंसिल को हमने क्या माना है? पेंसिल को x माना है कि यानी कि दो पेंसिल प्लस और कितना है? तीन पेंसिल। ठीक है, दो पेंसिल और तीन पेंसिल दोनों को मिलाकर कितना रुपया है? 9 रुपया है। पहला वाला कितना है? दो पेंसिल और तीन पेंसिल का 9 रुपया। तो पेंसिल को क्या माने हो? x माने हो। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? देखिए देखिए, यहाँ पर दो पेंसिल है और तीन रबड़ है, रबड़ को हमने माना है y, तो इसको y लिख देंगे। ये इसको बना लेंगे समीकरण नंबर पहला। नहीं समझ में आया? बताते हैं। देखिए, दो पेंसिल और प्लस तीन पेंसिल दोनों को मिलाकर कितना रुपया है? दोनों का 9 रुपया है। तो हमने देखिए दो पेंसिल को हमने क्या माना है? x, तो 2x है, प्लस तीन रबड़ को हमने क्या माना है? रबड़ को हमने माना है y, तो हमने लिख दिया 3y, यानी कि तीन पेंसिल तीन रबड़। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब है दो पेंसिल तीन रबड़ का मूल्य कितना है? 9 रुपया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा वाला लिख लीजिए। ये क्या लिखोगे? चार पेंसिल, पेंसिल को x प्लस कितना है? छः, छः रबड़ को क्या माने हो? y, तो छः रबड़ दोनों को मिलाकर कितना रुपया हो रहा है? 18 रुपया। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से करोगे क्या? दोनों समीकरण को x और y का मान निकाल लो। कई विधियाँ है, प्रतिस्थापन है, विलोपन है, रैखिक विधि है। ठीक है, तो किसी भी लगा लो, हम प्रतिस्थापन से लगा लेते हैं। तो लिख लीजिए समीकरण एक से, समीकरण समीकरण एक से समीकरण एक लिखिए, कितना है? 2x प्लस 3y बराबर 9। अब इस समीकरण एक हमने लिख दिया। अब इससे हम x का मान निकालेंगे। तो कैसे निकलता है? सेम प्रोसेस, x को रहने दीजिए 9 और इसको प्रक्षांतर कर लेंगे तो -3y। अभी हमको x का मान निकालना है तो 2 को प्रक्षांतर कर देंगे, x बराबर 9 -3y और बटा में क्या आ जाएगा? 2। इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत? x का मान निकल गया। अब करोगे, करना क्या है? ये जो x का मान निकाले हो इतना, इसको समीकरण 2 में रख दीजिए। अब करेंगे क्या? लिखेंगे x का मान समीकरण समीकरण किस में रखना है? समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रख देंगे। चलिए 2 में रख देंगे, अच्छी बात है। तो समीकरण 2 कहाँ पर है? यहाँ पर है। क्या है? 4x प्लस 6y बराबर 18। यही समीकरण नंबर दूसरा। इसमें रखिए, x के जगह पर रखेंगे इतना। ठीक है, तो 4 और x के जगह पे हमको क्या रखना है? इस पूरा मान रखना है। ठीक है, 9 -3y बटा में 2। हमने इसके जगह पे x के जगह पे इतना रख दिया, प्लस 6y बराबर क्या हो जाएगा? 18। अब इसको हल कर लेना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है? हल कर लेना है। अब देखिए यहाँ से 2 एक नम 2, 2 दूना 4 कैंसिल हो गया, 2 बचा, अंदर गुणा कर देंगे तो 2 2 नमा 18 माइनस 2 तिया 6, 6y और प्लस का 6y। ठीक है, 6y प्लस का 6
वाई बराबर 18। अब देखिए माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा तो 18 बराबर क्या बचेगा 18। यहाँ पर क्या मिल गया 18 बराबर 18, हमको कोई मान ही नहीं मिला। तो क्या लिखेंगे, ये कथन y के सभी के मानों के लिए क्या लिखेंगे, आपको इतना याद रखना है, एग्जामिनर फंसाने के लिए क्वेश्चन देता है। ये कथन लिख लीजिए, यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है, y के सभी मानों के लिए सत्य है, मानों के लिए सत्य है। ठीक है, तो y का कोई भी मान हमको रूप नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए x का कोई निश्चित मान नहीं पाते हैं, x का हमने कोई निश्चित मान नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक पेंसिल तथा एक रबड़ का अद्वितीय मूल्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दी हुई स्थिति में बहुत से सार्वनिष्ठ हल हैं, इसका अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसको यहीं पर क्या करेंगे, छोड़ देंगे और ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से लगाने का कोशिश करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर का प्रश्न पूछेगा। ठीक है, आपको चाहे इतना लगाना है, अगर जो बंदा यहाँ तक 18 बराबर 18 कर दिया उसका एकदम आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, रबड़ पेंसिल वाला अगर यहाँ पर मूल आपको आ जाता है तो अगर आपको इतना आ गया 18 बराबर 18 तो यहीं पर छोड़ देना है, यहाँ से आगे हल नहीं करना है। ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।